सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है प्रियांशी राठौर और ये है आपका अपना अल्टीमेट पाइथन कोर्स हिंदी में। तो मुझे कमेंट आया था कि आप सिर्फ इंग्लिश में वीडियोस अपलोड करते हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हिंदी में भी वीडियोस बनाती हूँ। जो इस चैनल पर सबसे पहला कोर्स अपलोड हुआ था वो था हमारा जावा डीएसए का, और वो था प्लेसमेंट कोर्स, जिसमें हमने इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व करे थे लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स के। फ्रॉम बिगनर टू एडवांस वो कोर्स था, बिल्कुल डिटेल में, वो भी ईजीएस्ट लैंग्वेज में, जो कि था हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स हमारा आया पाइथन का अल्टीमेट कोर्स, जो कि था हमारा इंग्लिश में। बट अब आप सबकी डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ पाइथन का अल्टीमेट कोर्स, जो कि होगा हमारा हिंदी में। तो अब आपसे पूछेंगे कि इंग्लिश वाले पाइथन कोर्स और हिंदी वाले पाइथन कोर्स में क्या डिफरेंस है, वो भी हम देखते हैं। और क्या क्या चीज़ें हम अल्टीमेट पाइथन कोर्स हिंदी में सीखेंगे वो भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़, तो इस वाले कोर्स में हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसके साथ साथ हम इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ जो भी आज की ट्रेंडिंग चीज़ें हैं और जो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, उस पर बेस्ड हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ताकि आपको रेज्यूमे में हेल्प करे, उसके साथ साथ जॉब मिलने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये वाला कोर्स कंप्लीट फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने आप बना पाएंगे पाइथन पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स। और उसके साथ साथ आई कैन प्रॉमिस यू कि ये वाला अल्टीमेट पाइथन कोर्स हिंदी में सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट कोर्स होगा, बट फ्रॉम बिगनर टू एडवांस रहेगा। शुरुआत में हम बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पर हम जाते जाएंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ सके। विजुअल्स के साथ समझाऊंगी, डायग्राम के साथ समझाऊंगी, एग्जाम्पल के साथ, सूडो कोड के साथ, बैकएंड में कैसे कोड काम कर रहा है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगी। और जितना ज़्यादा हो सके आप ये वाले कोर्स को शेयर करना अपने स्कूल कॉलेज ग्रुप में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले रेगुलर वीडियोस अपलोड करने को। तो आई होप यू ऑल आर रेडी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वाले कोर्स को लेकर के। उसके साथ साथ अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है, जो कि आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ, कोई प्रोजेक्ट को लेकर के रिकमेंडेशन है और पाइथन से रिलेटेड आप कोई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो मैंने डिज़ाइन किया है वो सारी चीज़ें तो इस कोर्स में आएंगी सही। उसके साथ साथ अगर आप कोई रिकमेंड करते हो, वो वाले वीडियोज़ भी मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड कर सकूँ इसके साथ साथ। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करें हमारा अल्टीमेट पाइथन कोर्स हिंदी में स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और शुरुआत हम बिगनर से करेंगे, बट उसके बाद धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। ओके, तो हम हमारे पाइथन कोर्स को स्टार्ट करें उससे पहले हमें पाइथन के सेटअप की जरूरत होगी हमारे सिस्टम में, ऑब्वियसली। तो उसके लिए हमें हमारे पाइथन के सेटअप के लिए दो चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है हमारे सिस्टम में, जो कि फर्स्ट है विजुअल स्टूडियो कोड और सेकेंड है पाइथन। तो चलिए मैं आपको गाइड कर देती हूँ कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद हम हमारे कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आप ओपन कीजिए क्रोम, और क्रोम पर आप लिख दीजिए पाइथन डाउनलोड फॉर विंडोज। अब जो आपको सबसे फर्स्ट लिंक दिख रही है डाउनलोड पाइथन, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है डाउनलोड पाइथन 3.13.1, जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर अब यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए पाइथन 3.13.1, जो भी करंट वर्जन हो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए आप इंस्टॉल नाउ। तो हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए सेटअप वॉज सक्सेसफुल, मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में। अब अगर एक बार आप चेक करना चाहते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और यहाँ पर आप कमांड दे सकते हैं py-version एंड देन एंटर। सो आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है पाइथन 3.13.1, और यही वर्जन हमने इंस्टॉल करा था, मतलब हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम में। अब जो नेक्स्ट है वो है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। तो उसके लिए ओपन कीजिए क्रोम, देन टाइप कीजिए VS कोड डाउनलोड और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, एंड देन जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रही है आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रही हूँ, तो देन क्लिक ऑन दिस। अगर आप मैक के लिए करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड का। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन दिस। अब नाउ क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अब ये बता रहा है VS कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये इसीलिए बता रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड है। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो ये नहीं बताएगा, डोंट वरी। ओके, देन आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देन अगर आप डेस्कटॉप आइकन चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए।
देन इंस्टॉल। अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, बट सी हियर कंप्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप विजार्ड, मतलब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने पाइथन सेटअप कर लिया है हमारे सिस्टम में। तो चलिए अब हमारा पाइथन का कोड स्टार्ट करते हैं। तो जब आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करेंगे तब आपको ये इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके लिए हमें कोड बनाना होगा, कोड के लिए हमें फाइल्स और फोल्डर की जरूरत होगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर हमारी सारी फाइल्स रहेगी। मैं आपको जितने भी लेक्चर्स पढ़ाऊंगी, जितने भी हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वो सब इसी फोल्डर में रहेंगे। तो इसलिए हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा पाइथन कंप्लीट कोर्स, और हिंदी में होगा ये कोर्स, इंग्लिश का ऑलरेडी है। ओके, अब हम ये वाले फोल्डर को ओपन कर लेंगे हमारे विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पर हम ओपन फोल्डर, और ये रहा हमारा फोल्डर। तो ये रहा हमारा फोल्डर अब ओपन हो चुका है हमारे विजुअल स्टूडियो में। अब हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, यस आई ट्रस्ट द ऑथर। अब हमें यहाँ पर फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारे विजुअल स्टूडियो को या हमारे कोड कंपाइलर को बताना होगा कि ये वाला फाइल में हम जो भी कोड लिखेंगे वो इस वाली पर्टिकुलर या स्पेसिफिक लैंग्वेज में होगा। जैसे कि अगर हम पाइथन का लिख रहे हैं कोड, तो यहाँ पर हम .py लिखेंगे, करेक्ट। तो इसका नाम मैं दे रही हूँ वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, क्योंकि हम पहले लेक्चर में वेरिएबल्स डाटा टाइप सीखेंगे। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी सिखाऊंगी मैं आपको, बट फिलहाल मैं इसका नाम यही दे रही हूँ, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। ओके, और अब .py क्या है? हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि इस वाले फाइल में हम पाइथन का कोड लिखेंगे। अगर आपने पहले भी कोडिंग पर काम करा है, नहीं भी किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस ये वाला कोर्स। पर अगर आपने पहले काम किया है तो आपने देखा होगा कि विजुअल स्टूडियो में अगर हम HTML का कोड लिख रहे हैं तो हम .html लिखते थे फाइल का नाम में एंड में। अगर हम CSS का कोड लिख रहे हैं तो उसका नाम में हम लिखते थे एंड में .css, करेक्ट। वैसे ही अगर हम यहाँ पे पाइथन का कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें .py लिखना होगा, करेक्ट। नाउ एंटर। ओके, तो हमने हमारी फाइल क्रिएट कर ली है जो कि है वेरिएबल्स डाटा टाइप्स। ये वाला हमारा फर्स्ट लेक्चर में जितनी भी चीज़ें सीखेंगे हम इस वाली फाइल में लिखेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा है कि जब भी हम कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं हम सबसे पहला कोड लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पर वही कोड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड का हमें प्रिंट कराना है। तो देखिए, प्रिंट, उसके बाद कैसे लिखेंगे? प्रिंट, उसके बाद पेरेंथेसिस, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास। अब इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप डायरेक्टली वो टेक्स्ट लिख दीजिए जो भी आप आउटपुट में प्रिंट कराना चाहते हैं। अगर मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहती हूँ तो हम हेलो वर्ल्ड लिख देंगे यहाँ पे, करेक्ट। तो अगर आपने मेरा जावा DSA का कोर्स देखा है या आपने C++ देखा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती थी, करेक्ट। जावा में अगर आपने देखा हो तो system.out.println, उसके बाद हम ब्रैकेट में लिखते थे, करेक्ट, जो भी हमें टेक्स्ट एज आउटपुट प्रिंट कराना होता था। बट पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, इसमें आप बिल्कुल इंग्लिश की तरह लिखेंगे। अगर आपको प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली प्रिंट लिख दो, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो टेक्स्ट लिख दो जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं, और अगर कैलकुलेशन है तो वो डायरेक्टली लिख दो। बहुत ईजी लैंग्वेज है पाइथन। उसके बाद अब हम यहाँ से रन करेंगे, हमने कोड लिख दिया है। तो सी हियर, देखें यहाँ पर आउटपुट में ये हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है, जो मैंने यहाँ लिखा था वैसा का वैसा शो कर रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने हमारा सबसे पहला कोड लिख लिया है पाइथन का। तो अब अगर मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है तो कैसे लिखेंगे? सिंपल, यहाँ पर जहाँ पर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूंगी, प्रियांशी राठौर, और अब मैं इसे रन करूंगी। देखिए ये बता रहा है प्रियांशी राठौर, करेक्ट। अब अगर आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब जब हम डाटा टाइप्स पढ़ेंगे ना, मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा और सिखाऊंगी, बट अभी फिलहाल में आप ऐसे ही समझ लीजिए इसे, वो थोड़ी सी देर में मैं आपको समझाऊंगी इसी ट्यूटोरियल में। अब अगर यहाँ पर हमें नंबर्स प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, या आपको जो भी नंबर प्रिंट कराना है, करेक्ट। अब मैं इसे रन करेंगे तो देखिए ये वही के वही नंबर्स प्रिंट करा रहा है जो हमने यहाँ पर लिखा था, करेक्ट। अब अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंट कराने हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं सिमिलरली, @ या हैश या डॉलर, परसेंटेज, एंड स्टार, या जो भी आपको कैरेक्टर्स प्रिंट कराना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्पेस भी अगर प्रिंट करानी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये वही की वही आउटपुट दिखा रहा है जो हमने यहाँ पर लिखा था। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई सा भी टेक्स्ट में आपको डाटा प्रिंट कराना है तो आप ऐसे प्रिंट और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो एज आउटपुट शो करेगा टर्मिनल पर, करेक्ट। तो चलिए अब हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक तरीके का स्टोरेज आप इमेजिन कर सकते हैं जो कि डाटा को स्टोर करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक बॉटल है और आप उसमें वाटर को स्टोर कर रहे हो या फिर जूस स्टोर कर रहे हो, करेक्ट। वैसे ही आप वेरिएबल्स को बॉटल की तरह इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्टोरेज है, उसमें आप स्टोर कर रहे हो। और वाटर को आप डाटा की तरह इमेजिन कर सकते हैं, आप डाटा को वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वेरिएबल स्टोर डाटा वैल्यूज, दे आर क्रिएटेड बाय असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल नेम। यस, यहाँ पर आप एक वेरिएबल का नाम दोगे और आफ्टर इक्वल टू आप वो डाटा लिखोगे जो भी आप उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल का नाम नेम दिया। अब अगर मैं प्रियांशी स्टोर करना चाहती हूँ इस वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद मैं प्रियांशी लिख दूंगी। अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो आप इंटीजर लिख सकते हो। और ये फ्लोट और बूलियन क्या है ये मैं आपको बता दूंगी डाटा टाइप्स में, डोंट वरी। बट पहले हम ये एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, करें कि इसका कोड कैसे लिखना है। और ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन का पार्ट लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर आप नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एज योर विश। तो व्हाट आर वेरिएबल्स? एक वेरिएबल एक कंटेनर जैसा होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, करेक्ट। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि होगा मैं एक नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ और जिसमें मैं प्रियांशी नाम का डाटा स्टोर कर रही हूँ, करेक्ट। अब ये डाटा स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए आपको इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा। जो भी कैरेक्टर्स वाली वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा होती है, तो आपको उन्हें डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, और वो ये है, अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3, 4, 5 अगर इंटीजर भी ले लेते हो, वो भी लिख देते हो, तो भी ये एज ए स्ट्रिंग ही इमेजिन करेगा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप कुछ भी डाटा लिखो वो एज ए स्ट्रिंग लेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। इसके बाद फर्स्ट वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कराना चाहूँ, इसका डाटा प्रिंट कराना चाहूँ, तो कैसे प्रिंट कराऊंगी? पहले क्या कर रहे थे हम, अगर मुझे प्रियांशी प्रिंट करना है तो डायरेक्टली मैं प्रिंट में प्रियांशी राठौर लिख दे रही हूँ और उसके बाद हम इसे रन कर रहे हैं, करेक्ट। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस डाटा को जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं एज आउटपुट, उसे हम पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं। तो अब जब प्रिंट कराएंगे हमें प्रियांशी लिखने की ज़रूरत नहीं है इस पैरेंथेसिस में, अब हमें ये वेरिएबल लिखने की ज़रूरत है जिसमें वो प्रियांशी स्टोर है, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, तो डायरेक्टली वो लिख दो। अब आपको यहाँ पर प्रियांशी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने नेम इसे दे दिया है। तो अब हमारा कोड कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बैकएंड में कोड कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमारा कोड कंपाइलर देखेगा, अच्छा नेम नाम का एक वेरिएबल है, उसमें प्रियांशी स्टोर है, अब हमें प्रिंट कराना है नेम को। तो पहले नेम पर जाओ, उसमें जो भी डाटा है उस पर जाओ, प्रियांशी पर जाओ, अब इससे प्रिंट कराओ एज आउटपुट। तो देखिए अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर प्रियांशी शो हो रहा है। वन थिंग आई विल जस्ट कमेंट आउट दिस पार्ट, यस। अब मैं इसको फिर से रन करती हूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो देखिए प्रियांशी शो कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। अब अगर मैं यहाँ पर एज प्रिंट कराना चाहूँ तो एज कैसे प्रिंट करा सकते हैं अपन, एज कोई भी एज आप दे सकते हो, अपनी एज दे देना, ठीक है। अब इसको मुझे प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, प्रिंट के बाद इसे प्रिंट लिख देते हैं हम, करेक्ट। इसके बाद एज, ठीक है। अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 22 दिखा रहा है, एज दिखा रहा है मतलब, ओके। आपको ये 22 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वेरिएबल का नाम लिखो जिसमें आपका डाटा स्टोर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। और एक और चीज़, ये वाला जो हमारा डाटा है 22, ये एक इंटीजर है, स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दो इसे, करेक्ट। तो अब देखिए रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के, वो देख लेते हैं हम। हमारा वेरिएबल का नाम कोई लेटर से स्टार्ट होगा, हाँ, कोई ना कोई कैरेक्टर से, लेटर से स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज़, या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते अपने वेरिएबल का नाम, ना ही आप कोई ये स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। या तो अंडरस्कोर यूज़ करो या फिर आप इस टाइप से लेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अंडरस्कोर भी एक बार देती हूँ डाटा का नाम तो वो एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। देखिए इस कोडर, और ये एक वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू स्टोर कर रही हूँ जो कि है ट्रू। अब ये डाटा टाइप का पार्ट है, डोंट वरी, मैं आपको और अच्छे समझाऊंगी। पर डाटा टाइप्स में ट्रू टाइप की वैल्यू जो होती है वो बूलियन होती है। बूलियन क्या होता है, बूलियन में सिर्फ 2 ही तरीके का डाटा स्टोर होता है, ट्रू और फॉल्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा होगा स्कूल में कि जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी डाटा स्टोर करते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, करेक्ट। वैसे ही बूलियन का आंसर जो होता है वो ट्रू और फॉल्स में रहता है। अगर आपने ट्रू आंसर सिलेक्ट करा है तो वो ट्रू प्रिंट कराएगा, फॉल्स तो फॉल्स। और यहाँ पर आप कुछ कंडीशंस भी लिख सकते हैं, उस हिसाब से ट्रू और फॉल्स भी आंसर देता है। अब ये कंडीशंस क्या है वो हम आगे एडवांस पार्ट में समझेंगे।
बट अभी फ़िलहाल के बेसिक पार्ट है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रिंट करके दिखा रही हूँ उसका डाटा, ताकि ये समझ आ जाए कि हम अंडरस्कोर से यूज़ कर सकते हैं कि नहीं वेरिएबल्स में। तो इस कोडर में लिखूँगी यहाँ पर और अब मैं रन करती हूँ। देखिए ट्रू शो हो रहा है, मतलब हम ऐसे अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। आप आगे भी अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ऐसे भी आप नाम दे सकते हो, यहाँ पर भी हम अंडरस्कोर लगा देते हैं। अब हम रन करते हैं। देखिए अभी भी यह आंसर दे रहा है सही। देखिए अभी भी ये सही आंसर दे रहा है। तो आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये, पर आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये एरर देने लग गया और यहाँ पर भी जैसे मैंने 4 लिखा है ये एरर बता रहा है, करेक्ट। तो आप इस टाइप से नहीं ले सकते हो, आपको या तो अंडरस्कोर यूज़ करना है या फिर कोई लेटर यूज़ करना है वेरिएबल का नाम क्रिएट करते वक्त। ओके, तो इतना पार्ट भी हम समझ चुके हैं। अब एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, ये वाले जो है ये है हमारा वेरिएबल का नाम और ये क्या है प्रियांशी 22 ट्रू, ये हमारी वैल्यूज़ है जो हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसीलिए जो भी पहली बार कोडिंग सीख रहा है या पहली बार कोई कोड बना रहा है उसको भी बहुत ज़्यादा आसानी रहे, इसलिए मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा रही हूँ और इतनी ही बारीकी से मैं आपको प्रोजेक्ट के वक्त भी समझाऊंगी, सो डोंट वरी। बस ये कोर्स प्लीज़ फॉलो करना स्टार्टिंग से, उसके साथ साथ शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करने की। तो अब एक बार जो हमने इमेज देखी थी नोट्स की वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर नेम में जॉन स्टोर कर रही हूँ, 25 एज दे रहे हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं। हाँ, आप इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर 2 डाटा को या 2 वेरिएबल को आपको एक साथ प्रिंट कराना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक बार आपको लिख कर भी बता देती हूँ। अगर मुझे इस कोडर का भी वैल्यू प्रिंट करानी है उसके साथ साथ एज की भी वैल्यू प्रिंट करानी है। ओके, एज और उसके साथ नेम की भी प्रिंट करानी है वैल्यू, तो भी हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम रन करते हैं हमारा कोड। तो देखिए ट्रू, 22 और प्रियांशी ये तीनों डाटा प्रिंट करा रहा है, करेक्ट। आई होप आपको चीज़ समझ आ गई। अगर आपको यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट भी देना है तो वो भी आप दे सकते हो। सिंपल टेक्स्ट कैसे देते हैं देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप एफ स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। अब एफ स्ट्रिंग क्या होती है, सी हियर। एफ स्ट्रिंग का अगर मैं ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो इसका मतलब ये होता है, पहले आपको एफ लिखना है और जितना भी आप डाटा प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। ओके, अब एफ स्ट्रिंग का मतलब होता क्या है, एफ स्ट्रिंग का मतलब होता है कि अगर आपको सिंपल टेक्स्ट और वेरिएबल का डाटा दोनों साथ में प्रिंट कराना है तो आप इस टाइप से प्रिंट करा सकते हो। कैसे, ये देखिए, ये जो वेरिएबल है ये क्या है हमारा, इस कोडर, एज और नेम, ये तीनों वेरिएबल्स है हमारा, ये डाटा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे, इसको हम कर्ली ब्रेसेस में स्टोर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी एज को भी हम कर्ली ब्रैकेट में स्टोर कर लेते हैं और इस कोडर को भी हम कर्ली ब्रैकेट में स्टोर कर लेते हैं। ओके, देखो मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एफ स्ट्रिंग का मतलब सीधा सा ये होता है कि अगर आपको सिंपल टेक्स्ट मतलब इस टाइप से जो मैं लिख रही हूँ कि दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, ये क्या है, ये हमारा सिंपल टेक्स्ट है। यहाँ पर हम कोई वेरिएबल का नाम नहीं लिख रहे हैं जिसमें कोई वैल्यू स्टोर है, ना ही कोई ऐसा वेरिएबल लिख रहे हैं जिसमें कुछ कैलकुलेशन स्टोर है या हमारा आउटपुट स्टोर है। ये एक सिंपल टेक्स्ट है, हम ऐसे ही प्रिंट कराना चाहते हैं जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे। ये एक सिंपल टेक्स्ट था जो हमने पहले देखा था, प्रियांशी राठौर, ये नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब सिंपल टेक्स्ट है। ऐसे कैसे ही हमें प्रिंट कराना था एज आउटपुट, वैसे ही ये भी सिंपल टेक्स्ट है। पर ये क्या है, ये वेरिएबल्स है जिसमें डाटा स्टोर है, तो हम इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे पाइथन को, कोड एडिटर को समझ आ सके कि अच्छा ये वाले वेरिएबल्स है जो कर्ली ब्रेसेस में है, इसमें कुछ डाटा स्टोर है। तो आपको ये वेरिएबल्स ऐसे कैसे ही प्रिंट नहीं कराने, इनकी वैल्यू प्रिंट करानी है जो भी कर्ली ब्रेसेस में लिखे हुए हैं। और ये जो बिना कर्ली ब्रेसेस में लिखे हुए हैं ये सिंपल टेक्स्ट है, आप इन्हें ऐसे ही प्रिंट करा दो। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट शो होता है। तो देखिए बिल्कुल सही बता रहा है, यहाँ पर स्पेस लगाई थी इसीलिए ये स्पेस भी बता रहा है यहाँ पर। ओके, और दिस इज अ सिंपल टेक्स्ट, ये सिंपल टेक्स्ट है। उसके बाद हमने क्या लिखा है, इस कोडर, तो इस वाले वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है, ट्रू, तो वो ट्रू बता रहा है, सही बता रहा है मतलब। उसके बाद एज है, तो एज में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 22, वही वो बता रहा है। उसके बाद नेम है, उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, प्रियांशी, और वो वही बता रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एफ स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं। जब भी वेरिएबल्स और सिंपल टेक्स्ट आपको साथ में यूज़ करना है और प्रिंट कराना है डाटा, तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। तो अब देखिए जो नेक्स्ट थिंग है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत यूजफुल होगी, वो ये है कि कॉमेंट आउट। कॉमेंट आउट क्या होता है, देखिए ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है कॉमेंट आउट करके, जितना भी ग्रीन पार्ट है ये सब होता है कॉमेंट आउट। इसका मतलब ये है
कि अगर आपको कोई चीज़ स्टोर करनी है आपकी फाइल में, मतलब कोड के टाइप में, पर आप कोड एडिटर को ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोड एडिटर को बोल रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे कोड में मत इंक्लूड करो, पर ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं एज अ नोट्स बनाकर इसे रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर आप इसको मत इंक्लूड करो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वो डाटा लिख देंगे जो भी आप एज नोट्स ऐड करना चाहते हो। उसके बाद आप उसे सिलेक्ट करो जिस भी पार्ट को, जैसे कि अगर मैं इसको कमेंट आउट करना चाहती हूँ तो इसे पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल और फिर स्लैश, कौन सा साइन, कंट्रोल प्लस स्लैश, ये वाला साइन आप प्रेस कर दो तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। अगर इसे कमेंट आउट को आप हटाना चाहते हो तो आप इसे हटा भी सकते हो, फिर से कंट्रोल प्लस स्लैश, तो ये हट भी जाएगा, ठीक है। इसका इजी सा मतलब ये है कि कोई पार्ट हमें रखना है, हमारे लिए बहुत यूजफुल है, पर हम इसे कोड में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो ये ऐसे काम करेगा। अगर आपने कोई रफ पार्ट ऐसे ही लिख दिया, जैसे कि अगर मैंने ये रफ पार्ट लिख दिया मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए, ओके, और अब अगर मैं इसे रन कर रही हूँ तो ये एज अ कोड ही समझेगा कोड एडिटर, और ये एरर बताएगा। देखिए मैं इसे रन करती हूँ, ये देखिए इसने एरर बता दिया यहाँ पर, और एरर बता भी रहा है वी के ये आपने लिखा है ये गलत है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये क्लियरली बता रहा है आपको, ओके। तो आप ऐसे ही रफ नोट्स नहीं बना सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि जैसे कि आपने कोड के लिए एक्सप्लेनेशन लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप अगर बाद में भूल गए तो कि इस लाइन में क्या लॉजिक लगा था, तो आप एज अ रफ पार्ट लिख सकते हो यहाँ पर, ऐसे एक्सप्लेनेशन लिख दो हर एक लाइन के बाद और फिर इसे कॉमेंट आउट कर दो कंट्रोल प्लस स्लैश, तो आपको बाद में भी याद रहेगा कि इस लाइन पर क्या लॉजिक लगा था और क्यों लगा था। इसलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डाटा टाइप्स। अब ये क्या होता है देखते हैं, हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, डेफिनेशन के साथ देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो कि है पाइथन हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स एंड दैट आर इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड मोर। यस, इतने तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग, हेलो, कैरेक्टर्स मतलब लेटर्स आप लिख रहे हो, वो हमने देख लिया, प्रियांशी अपन ने स्टोर करा था नेम में, करेक्ट, तो मतलब होता है स्ट्रिंग टाइप का डाटा। अब अगर आपको इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना है वो भी हमने कर लिया था, 22 एज थी, करेक्ट। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप का डाटा, फॉर एग्जांपल 3.14 जैसे यहाँ पर लिखा है, या अगर आपको कोई सी प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसका वेट है 3.555 kg, करेक्ट, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 पॉइंट मतलब डेसिमल यूज कर रहे हो तो वो एज अ फ्लोट टाइप में होगा इंक्लूड। उसके बाद है हमारा बुलियन, ये भी हम देख चुके हैं, ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है, ओके। उसके बाद इस टाइप से हम प्रिंट करा सकते हैं इसको, और ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है आप पढ़ सकते हो, ये इसीलिए मैंने लिखा है आपके लिए नोट्स के लिए, हर टॉपिक में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। विजुअल स्टूडियो पर आते हैं और हम टाइप्स देख लेते हैं डाटा के, क्या होता है। ये लाइन क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, डोंट वरी, जब हम कोड बनाएंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ डाटा है STR स्ट्रिंग, ऑब्वियसली इंटीजर, डेसिमल मतलब फ्लोट, और बुलियन ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं कुछ डाटा जिसे हम प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले अगर हमने जैसे कि नेम में क्रिएट करा था, हम नेम ही क्रिएट कर लेते हैं फिर से, प्रिया, ओके। तो ये किस टाइप का डाटा है, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डाटा, मतलब STR जो हमने यहाँ पर लिखा है, ओके। उसके बाद अगर मैं एज क्रिएट करूँ, मतलब एज नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँ और इसमें मैं डाटा स्टोर कर रही हूँ 22, ओके, तो ये क्या है हमारा, ये इंटीजर टाइप का डाटा है, ओके। तो अब अगर मैं फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर करना चाहूँ तो वो कैसे होगा देखते हैं। अगर मैं हाइट लिख दूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख रही हूँ मैं, 5 या 5-6, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फ्लोट टाइप का डाटा हो गया, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डेसिमल यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक बूलियन टाइप का डाटा जो कि है स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं फॉल्स लिख दूँ, ओके, तो ये वाला क्या हो गया हमारा बूलियन टाइप का डाटा हो गया। अब अगर आपको इसे प्रिंट कराना है तो प्रिंट कैसे कराओगे, सिंपल, जैसे मैंने आपको कहा था, या तो डायरेक्टली 4 बार प्रिंट लिख दो, एक बार नेम के लिए, एज के लिए, हाइट के लिए, ऐसे, या एक ही लाइन में आप लिख सकते हो, या फिर एफ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको सिंपल टेक्स्ट और वेरिएबल्स दोनों साथ में यूज़ करने हैं तो। बट हम नॉर्मली प्रिंट करा रहे हैं, नेम, एज, सॉरी कॉमा, एज, उसके बाद हाइट, उसके बाद स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पर रिकमेंड भी कर देता है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट, ये चारों टाइप का डाटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले नेम था तो प्रिया, उसके बाद एज 22, देन हाइट 5.6 एंड देन स्टूडेंट, फॉल्स स्टोर करा था इसलिए फॉल्स बता रहा है, पहले हमने ट्रू स्टोर करा था इसलिए ट्रू बता रहा था। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ,
देखिए यहाँ पर हमने वेरिएबल का नाम लिखा और यहाँ पर हम उस टाइप का डाटा स्टोर करा रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करा रहे हैं। तो मुझे बताइए कि हम बता रहे हैं पाइथन को कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करा रहे हैं, आप ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा इसमें स्टोर करो। क्या हम बता रहे हैं पाइथन को? नहीं बता रहे। क्या यहाँ पर हम बता रहे हैं कि हम इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करा रहे हैं, आप इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करो? कि यहाँ पर बता रहे कि हम फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर करें, आप फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर करो? नहीं बता रहे। बट जावा में आपको बताना होता है, जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो वहाँ पे आपको बताना होगा कि स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो वहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता है, इंट है तो मतलब इन टाइप का डाटा हम इसमें स्टोर करेंगे, अगर स्ट्रिंग है तो मतलब स्ट्रिंग टाइप का डाटा हमें स्टोर करेंगे। बट हमारा पाइथन बहुत स्मार्ट है, उसको हमें बताना नहीं पड़ता। आप डायरेक्टली वेरिएबल क्रिएट करो और डाटा स्टोर करते जाओ, जैसा भी डाटा आपको स्टोर करना है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इस टाइप का डाटा है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। वही मैंने यहाँ पर लिखा था कि पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स कि करता क्या है वो डाटा टाइप या कैसा है वो डाटा टाइप। ओके, तो ये चीज़ भी हमने समझ ली है। अब एक और चीज़, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये वाला डाटा टाइप है किस टाइप का, तो आप पाइथन से पूछ भी सकते हैं और वो बताएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट में आप डायरेक्टली लिख दो टाइप। हम पाइथन को पूछ रहे हैं कि आप एक काम करो, जो भी हम यहाँ पर वेरिएबल लिख रहे हैं इस पेरेंथेसिस के अंदर उस वेरिएबल का टाइप बता दो कि किस टाइप का डाटा हमने उसमें स्टोर करा है। तो अगर मैं नेम वाला वेरिएबल का टाइप जानना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं नेम लिख दूंगी। अब मैं इसे रन करूंगी तो देखिए यहाँ पर ये बता रहा है str, मतलब स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। अब अगर हम एज लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा इसलिए एरर बता रहा था वो। देखिए यहाँ पर बता रहा है क्लास इंट, मतलब इंटीजर टाइप का डाटा आपने स्टोर करा है एज में। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हाइट, तो देखिए ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि फ्लोट टाइप का डाटा है। करेक्ट, हमने नहीं बताया इसे कि फ्लोट टाइप का है, बट उसे पता है। यही अगर आप जावा से पूछोगे तो जावा में आपको बताना पड़ता है। आपने जावा डे से कोर्स पढ़ा ही होगा अगर, तो अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अगर हम इस स्टूडेंट लिख देते हैं, इसका भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बूलियन टाइप का बता रहा है, करेक्ट, क्योंकि ट्रू और फॉल्स आंसर हमने स्टोर करा है इसमें। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वैसे इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए जस्ट फॉर नॉलेज। और वो ये कि अगर आप जावा में जैसे कि यहाँ पर लिख दो कि इंटीजर टाइप का डाटा है, ओके, अब ये समझेगा कि इंटीजर टाइप का है। बट अगर आप यहाँ टाइप की वैल्यू स्टोर कर दो डेसिमल लगा के, तब जब आप प्रिंट करवाओगे ना इसे, तो ये 0.44 प्रिंट ही नहीं करेगा, ये सिर्फ 22 प्रिंट करेगा। डेसिमल के बाद की वैल्यू सारी इग्नोर कर देगा। तो यही हमारा बेनिफिट है पाइथन में कि हमें इसे बताना ही नहीं है कि इसका टाइप क्या है, तो फिर ये सही डाटा प्रिंट कराता है। अब हमें इसे डिफरेंस बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस डाटा में क्या डिफरेंस है और इस डाटा में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है, 2 वेरिएबल्स की स्वैपिंग करनी है, डाटा की स्वैपिंग करनी है। वो कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं स्वैपिंग करने के। पहला ये कि या तो आप थर्ड वेरिएबल को यूज़ करो उसके बाद आप स्वैपिंग करो, या फिर बिना थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके आप स्वैपिंग करो। पहले हम बिना थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके स्वैपिंग करेंगे। कैसे देखते हैं, बहुत ईजी है, एक ही लाइन में कोड में हो जाएगा। सबसे पहले हमें 2 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर 2 डाटा की स्वैपिंग करनी है तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर तो कराना होगा। उसके लिए हम 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम डाटा को स्टोर कराएं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 10। ओके, और अब स्वैपिंग करने के बाद क्या होगा, ए बन जाएगा 10 और बी बन जाएगा 5। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। स्वैपिंग के लिए हम ए को क्या करेंगे, देखो बहुत ईजी सा है, इसी लाइन में हो जाएगा पूरा काम। ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए को बी बना दो और देखो कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, और बी को ए बना दो। सिंपल, ए को बी बना दो, बी को ए बना दो, हमारा काम हो गया स्वैपिंग का। हमने थर्ड वेरिएबल को यूज भी नहीं करा यहाँ पर, है ना। थर्ड वेरिएबल मतलब मुझे अगर सी या ऐसे कुछ नाम देकर वेरिएबल बनाना हो तो हमने बिना थर्ड वेरिएबल को यूज करे स्वैपिंग कर दी। अब हमें इसे प्रिंट कराना होगा, प्रिंट कराएंगे। अब प्रिंट कराने के लिए हम क्या बोलेंगे, एक काम करो ए की वैल्यू को प्रिंट करा के बता दो। ये सिंपल टेक्स्ट है, हाँ। और यहाँ पे हम ए की वेरिएबल की वैल्यू जो भी है, अब अपडेट होने के बाद, स्वैपिंग होने के बाद जो भी अपडेटेड वैल्यू है ए की वो प्रिंट करा दो, साथ में बी की जो भी अपडेटेड वैल्यू है स्वैपिंग के बाद वो प्रिंट करा दो, ताकि हमें समझ आ जाए क्या वैल्यू है ये। करेक्ट, तो बी।
अब हम इसे रन करके देखते हैं कोड को। देखिए ए की वैल्यू बन गई 10 और बी की बन गई 5। पहले क्या थी, ए की 5 थी और बी की 10 थी। ये तो हमने देख लिया। तो चलिए अब हम कोड बनाएंगे हमारे स्वैपिंग के लिए, बट इस बार हम थर्ड वेरिएबल को यूज करके बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि आपको अपना रूम क्लीन करना है, कैसे करोगे? जितना भी सामान आपके रूम में रखा है आप उसको ले जाकर कहीं और रखोगे, कोई और रूम में ले जाकर, करेक्ट। उसके बाद अपना रूम क्लीन करोगे, फिर वो जो सामान वहां पर रखा था दूसरे रूम में, उसी को ले जाकर मतलब लाओगे और अपने रूम में रखोगे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक टेम्पररी रूम को या टेम्पररी जगह को यूज कर रहे हो, करेक्ट। पहले वहां पर ले जाकर रख रहे हो, क्लीन कर रहे हो रूम, वापस से वो टेम्पररी जगह से अपने सामान को लाकर अपने रूम में रख रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक टेम्पररी वेरिएबल यूज करेंगे। कैसे वो देख लेते हैं, डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, ये एक बॉक्स है, ए वेरिएबल है, ये बी है और ये एक टेम्पररी वेरिएबल है। ओके, अब यहाँ पर हमारा डाटा है ए में करंटली 5 और बी में है 10 और हम चाहते हैं कि स्वैप हो जाए, ए बन जाए 10 और बी बन जाए 5। अब वो कैसे होगा, थर्ड वेरिएबल को यूज करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं हर एक स्टेप लिखती जाऊंगी, आप देखते जाइएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी पहली स्टेप रहेगी। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, ये जो ए वाला वेरिएबल है ना 5, उसको ले जाकर इस टेम्पररी वाली जगह में रख देंगे। मतलब 5 को यहाँ रख दिया टेम्पररी में। अब क्या हुआ, अब हो गई ए जगह खाली, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में, अब ए जगह तो खाली है, करेक्ट। अब बी वाली जो नंबर है ना, या बी वाला जो डाटा है ना 10, उसको ले जाकर इस ए वाले की जगह रख देंगे, क्योंकि ये तो खाली है ना। हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में बी वाला डाटा जो 10 है उसको यहाँ पर ले जाकर रख देंगे। अब क्या हो गया, अब बी खाली हो गया, करेक्ट। इस स्टेप पे क्या है, यहाँ पर ए वाली जगह पे 10 है, बी वाली जगह खाली है और टेम्पररी में तो 5 है ही सही, करेक्ट। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम एक काम करेंगे, ये जो है ना खाली जगह बी वाली, यहाँ पर 5 को ले जाकर रख देंगे। 5 टेम्पररी की जगह पर है, करेक्ट। और है किसका डाटा, ए का डाटा है, बट टेम्पररी की जगह पर है, तो हम इसको ले जाकर इस बी वाले की जगह रख देंगे। तो 10 तो यहाँ पर है ही सही, 5 भी यहाँ आ गया और टेम्पररी अब खाली हो गई। हमारा स्वैपिंग कंप्लीट हो गया। 5 था ए, अब हो गया ए 10, बी था 10, अब हो गया 5। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, 3 स्टेप में कर रहे हैं, वही हम कोड में लिखेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमारे ए वाले डाटा को ले जाकर टेम्पररी की जगह रख रहे हैं, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं पता है कैसे लिखते हैं कोड या कैसे रीड करते हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे समझा रही हूँ। बैकवर्ड्स रीड करते हैं कोड, पीछे से। हम क्या करें, फर्स्ट स्टेप में ए वाले डाटा को टेम्पररी की जगह रख रहे हैं, मतलब ए वाले डाटा को हम रख रहे हैं टेम्पररी की जगह, करेक्ट। ये हमने लिख दिया, पीछे से रीड करो आप। ए को हम टेम्पररी की जगह रख रहे हैं, करेक्ट। अब सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम बी वाले डाटा को ए की जगह रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बी के डाटा को ए की जगह रख रहे हैं, वही हम यहाँ पर लिख देंगे। बी के डाटा को आप ए की जगह रख दो, पीछे से रीड करो, बी के डाटा को ए की जगह रख दिया। अब जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, अब हम कर रहे हैं एक काम जो कि है, जो टेम्पररी की जगह पर जो डाटा रखा है ना, ए डाटा है वो पता है हमें, बट जो टेम्पररी वाली जगह पे जो भी डाटा रखा है उसको आप बी की जगह रख दो। यही काम हम कर रहे हैं, तो वही हम इसे लिखेंगे। टेम्पररी पे जो भी डाटा रखा है आप एक काम करो, उसको बी की जगह पे रख दो। हमारा काम हो गया, सॉरी ये यहाँ पर आना चाहिए, हमारा काम हो गया, करेक्ट। अब हम इसको रन करेंगे, बट उसके पहले हमें प्रिंट कराना होगा, जो कि है प्रिंट। प्रिंट कर दो आप तो एक काम, ए को भी बता दो कि अभी करंट क्या है। करंट वैल्यू में लिख देती हूँ ऐसे करके, करंट वैल्यू। ओके, करंट वैल्यू हमारी अभी क्या है, ए की, वो भी प्रिंट करा दो, और बी की क्या है वो भी प्रिंट करा दो, ठीक है। अब हम रन करते हैं हमारे कोड को। सी हियर, करंट वैल्यू है, शुरुआत में हमने ए लिखा था तो ए की वैल्यू हो गई 10, फिर हमने क्या लिखा था बी, तो बी की हो गई 5। पहले क्या था, ए ये था 5 और बी था 10, अब हो गया ए 10 और बी 5। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि थर्ड वेरिएबल को यूज करके हम कैसे स्वैपिंग करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रिंट कराना है डिजिटल बिजनेस कार्ड। कैसे, बहुत ईजी सा है, देखते हैं हम। बिजनेस कार्ड में क्या क्या होगा, नेम होगा, प्रोफेशन होगा, एज होगी, बस 3 चीजें, और ये हम यूजर से लेंगे। तो हम यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, इनपुट लिखते हैं, उसके बाद इस टाइप से लिखते हैं, एंटर योर नेम, करेक्ट। वही हम यहाँ पर लिख देंगे, एंटर योर नेम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो क्या होगी, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन ले लेते हैं हम वेरिएबल,
यहाँ पर प्रोफेशन स्टोर होगा जो भी यूजर देगा, एंटर योर प्रोफेशन, करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एज ले लेंगे यूजर से, ठीक है। तो एज भी इनपुट, यहाँ पर हम पाइथन पे काम करें इसलिए बहुत आसानी है कि हमें बताना नहीं पड़ रहा है कि यूजर किस टाइप का डाटा देगा, स्ट्रिंग देगा, इंटीजर देगा। जैसे एज में वो इंटीजर देगा, प्रोफेशन और नेम में वो स्ट्रिंग देगा। अगर यही हम जावा में या C++ में कोड बनाते हैं तो वहां पर हमें बताना पड़ता है हर जगह कि डाटा किस टाइप का रहेगा, स्पेशली जावा में तो बताना ही होता है। तो चलिए ये भी हमने लिख दिया है। उसके बाद हम अब प्रिंट का काम करेंगे कि प्रिंट होगा कैसे कार्ड। हम इसमें कोई UI UX तो लगा नहीं रहे, ना HTML CSS लगा रहे, तो एक सिंपल लिखेंगे। अगर यही ये बैकएंड में इस टाइप से काम करेगा और HTML CSS लगाओ तो उस टाइप से काम करता है। जितने भी प्रोजेक्ट्स में बताती हूँ ना पाइथन में, जो इंग्लिश वाले कोर्स में बताया या हिंदी में बताऊंगी, ये सब हम मेन बैकएंड पे काम करें। फ्रंट एंड जब लगता है ना तो बैकएंड का कोड इसी टाइप से लिखा जाता है, लॉजिक यही लगता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे बनते हैं प्रोजेक्ट्स, बस इसलिए जो भी स्टार्टिंग लेवल पर है, जो भी अभी कॉलेज में है इस टाइप से, उनके लिए ही है। बाकी जो प्रोफेशनल्स है उन्हें तो पता ही है। नेम, यहाँ पर नेम लिखा जाएगा। उसके बाद नेम वो रहेगा जो भी यूजर देगा, और नेम वाले वेरिएबल में जो भी स्टोर होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए भी हम लिख देते हैं कि भाई आपका प्रोफेशन ये रहेगा, ओके। उसके बाद लास्ट एज। आपको और ज़्यादा कुछ डाटा इसमें लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं बहुत शॉर्ट बना रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। एज, और यहाँ पर एज वेरिएबल, राइट। चलिए ये वाला हमारा काम पूरा हो गया। इसको हम यहाँ से कवर भी कर देते हैं ताकि कार्ड की तरह ये शेप दिखे हमको, सिर्फ इसलिए। चलिए अब हम रन करते हैं हमारे कोड को, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। यूजर से वो नेम का बोल रहा है, चलिए हम हमारा नाम लिख देते हैं, प्रियांशी राठौर। नाउ एंटर। नाउ terminal is asking for profession. Okay, so my profession is a software engineer, software developer. Okay, now enter. Now it's asking for age. So if my age is 22, okay, now enter. See here, ये पूरा कार्ड की तरह बता रहा है, नेम आपका ये है, प्रोफेशन ये है, एज ये है, करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी सा था ये वाला तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि एरर ना बताए बस। तो आई होप आपको अल्टीमेट पाइथन कोर्स का ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं पाइथन के, बट धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। दिस इज जस्ट द बिगनिंग, ओके। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स तक जाएंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, करेक्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस बनाने को, ताकि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर पाऊँ हर दिन। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट्स में बताना कैसा लगा वीडियो, कोई रिकमेंडेशन हो तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।